नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राउजिंग स्टोरी क्लब में। ये वो स्थान है जहां हर कहानी आपके दिल को छूने वाली एक नई यात्रा बन जाती है। अगर आपको ज्ञान, अध्यात्म, इतिहास और प्रेरणा से भरी कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की अद्भुत कथा शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे योद्धा से जिसका क्रोध धरती की सांसें रोक देता था। एक ऐसे ब्राह्मण से जिसकी तपस्या पर्वतों को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। एक ऐसे अवतार से जिसका नाम सुनकर अत्याचारी राजाओं का रक्त ठंडा पड़ जाता था। वो थे परशुराम, वो जिन्हें लोग कहते हैं शांत भी और प्रलय भी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि परशुराम के भीतर ऐसा आग का दरिया क्यों बहता था? कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने एक साधारण बालक को इतिहास का सबसे अद्भुत योद्धा बनाया? आज हम उसी रहस्य की गहराई तक जाएंगे। समय था बहुत पुराना। उस समय धरती पर शक्ति का संतुलन टूट चुका था। कई राजा अत्याचारी बन चुके थे। गरीबों का हक छीनना साधारण बात मानी जाती थी। कमजोर लोगों की आवाज दबा दी जाती थी। धर्म की जड़ों में सन्नाटा था और अधर्म की धड़कनें तेज थी। इसी कठिन काल में एक तपस्वी ऋषि रहते थे, जमदग्नि। उनकी पत्नी थी रेणुका। उनके घर जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसकी आंखें शांत थी, पर भीतर एक अग्नि छुपी थी जिसका प्रकाश अभी दुनिया ने नहीं देखा था। उसी बालक का नाम था राम, जिसे आगे चलकर दुनिया जानने वाली थी परशुराम नाम से। लेकिन इस नाम के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है जो आज हम जानेंगे। अध्याय 1, जन्म, बचपन और प्रशिक्षण। वक्त बहुत पुराना था, जब धरती पर सुबह की पहली किरण भी मानो आध्यात्मिक लगती थी। नदियों का जल निर्मल था, वनों में पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, हवा में एक शांति रहती थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ी उथल पुथल छुपी हुई थी। उसी समय वनों में गहराई में एक साधारण सी कुटिया थी। लकड़ी की दीवारें, ताड़ के पत्तों की छत और भीतर महान तपस्वी ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका। रेणुका अत्यंत पतिव्रता, सरल और शांत स्वभाव की थी। उनके हृदय में अपार करुणा थी। और जमदग्नि असीम ज्ञान वाले ऋषि। उन दोनों की तपस्या, भक्ति और साधना ने दिव्य लोकों को भी प्रभावित किया। एक शांत सुबह, जब सूर्य की रोशनी ताजा घास पर चमक रही थी, रेणुका ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। कुटिया में मानो प्रकाश फैल गया। आसपास के पेड़ मानो झुककर आशीर्वाद दे रहे हों। जमदग्नि ने उस बालक को गोद में लिया और कहा, यह साधारण बालक नहीं है, इसमें शक्तियों का अद्भुत संगम है। यह हमारे वंश को तेज देगा और जगत को धर्म का संदेश। बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन यह वही राम था जो आगे चलकर परशुराम कहलाया। राम बचपन से बहुत शांत थे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे कोई दीपक जो तूफान में भी नहीं बुझता। वो कम बोलते थे, लेकिन हर बात को ध्यान से समझते थे। रेणुका कहती, ये बच्चा दूसरों जैसा नहीं, इसमें एक जन्म से ही एक अनुशासन है। राम दिन भर छोटे छोटे कार्य करते, लकड़ियां इकट्ठी करना, ऋषियों के लिए जल लाना, पक्षियों को दाना देना, ध्यान में बैठना। अनुशासन उनके कदमों में था, शांति उनके स्वभाव में थी। पर हर शांति के भीतर एक छुपी हुई आग भी होती है। वो आग न्याय की थी, धर्म की थी, और समय आने पर वो अग्नि पूरी दुनिया को प्रकाश दिखाने वाली थी। रेणुका राम को बहुत प्यार करती थी। वे घंटों अपने पुत्र के लिए फल इकट्ठे करती, उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाती, सत्य की, धर्म की, करुणा की। राम हर बात मन से सुनते,
कभी बीच में टोकते नहीं। उनके हृदय में मां के लिए अत्यंत सम्मान था। एक दिन रेणुका ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, राम, जिसे मां बाप का आशीर्वाद मिले उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन याद रखना, उज्जवल भविष्य का मतलब आसान जीवन नहीं होता। राम ने सिर झुकाया, जैसे उन्हें पता हो कि उनका जीवन सरल नहीं, मान होने वाला है। रेणुका जितनी कोमल, जमदग्नि उतने ही कठोर। उनके लिए अनुशासन ही जीवन था। वे सुबह राम को जगाते, उठो राम। तपस्वी का जीवन सूरज से पहले शुरू होता है। राम तुरंत उठ जाते, न कोई शिकायत, न कोई आलस। जमदग्नि उन्हें सबसे पहले ध्यान सिखाते। जिसे अपने मन पर नियंत्रण है, उसे पूरी दुनिया पर नियंत्रण मिल जाता है। राम आंखें बंद कर शांत घंटों बैठ सकते थे। इतनी कम उम्र में इतना धैर्य देखकर ऋषि भी चकित रहते। एक दिन जमदग्नि ने कहा, आज मैं तुम्हें धनुष दूंगा, लेकिन याद रहे, इसे हाथ में लेना आसान है, पर इसका भार बहुत अधिक है, धर्म का भार। उन्होंने राम को एक साधारण लकड़ी का धनुष दिया। राम ने उसे हाथ में लिया, लेकिन वो धनुष उनके हाथों में हल्का लग रहा था, जैसे ये उनके लिए बनाया गया हो। जमदग्नि मुस्कराए, अच्छे योद्धा वही है जो पहले हथियार का सम्मान करते हैं। राम ने धनुष को माथे से लगाया और अभ्यास शुरू हुआ। धीरे धीरे तीर हवा में चीरने लगे। पेड़ की पत्ती पर लगा तीर, ऐसा लगता मानो किसी ने सुई से निशान बनाया हो। इतनी सटीकता, इतनी शांति, इतनी शक्ति, और ये सब बिना अहंकार के। ऋषि जमदग्नि राम को तपस्या भी करवाते। ठंडी नदी में बैठना, घंटों मौन रखना, लंबे समय तक एक पैर पर खड़े रहना, वन में घूमकर औषधियां ढूंढना, ये सब राम को शरीर से नहीं, मन से मजबूत बना रहे थे। रेणुका चिंता करती, इतना छोटा बच्चा इतना कठोर मार्ग क्यों अपनाए? जमदग्नि कहते, रेणुका, समय आने पर यह बालक समूचे संसार के लिए ढाल बनेगा। रेणुका की आंखें भर आती। मां का हृदय बेटे को तप में नहीं देख पाता, लेकिन वो जानती थी, ये बालक साधारण नहीं है। राम का एक और गुण था, वे प्रकृति से प्रेम करते थे। हिरण को सहलाते, पक्षियों को दाना देते, पेड़ों से बात करते, नदी से मन की बात साझा करते। वो कहते, वन मेरा मित्र है, ये मुझे हर दिन सिखाता है कब शांत रहना है और कब तूफान बनना है। उनका मन और प्रकृति एक ही लय में धड़कते थे। एक बार आश्रम में कई महान ऋषि आए। उन्होंने राम की बुद्धि को परखने के लिए प्रश्न पूछे। धर्म क्या है? अधर्म क्या है? क्रोध कब उचित है? क्षमा कौन करता है? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिए, बिना किसी कठिन शब्द के, पर हर उत्तर अत्यंत गहरा था। एक ऋषि बोले, ये बालक आगे चलकर अनेक लोगों की दिशा बदलेगा। जमदग्नि बस मुस्कराते रहे। उन्हें पता था, उनका पुत्र महान है, लेकिन महानता का मार्ग दुखों से भरा होता है। राम बड़े हुए और अब वे कठोर तप करने लगे। वे पहाड़ों पर जाते, अत्यंत कठिन चट्टानों पर खड़े होकर घंटों तप करते। न कोई शिकायत, न कोई डर। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक तेजस्वी प्रकाश उनके सामने उतरा। राम ने आंखें खोली और शिव का दिव्य रूप देखा। भगवान शिव ने कहा, राम, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा है। आज मैं तुम्हें ये दिव्य परशु देता हूं। ये तुम्हारा साथी होगा, और जब जब दुनिया को न्याय चाहिए होगा, तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। राम ने विनम्रता से परशु स्वीकार किया। उस दिन से राम का मार्ग बदल गया। अब वे सिर्फ राम नहीं थे, वे आगे चलकर कहलाए परशुराम। अध्याय 2। कार्तवीर्य अर्जुन का अहंकार। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राम बड़ा हो रहा था। उनकी तपस्या, उनके हथियार, उनकी बुद्धि, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन उधर एक राजपूत राजा था,
जिसका नाम सुनकर कई राज्य कांपते थे। वो था कार्तवीर्य अर्जुन। उसका साम्राज्य विशाल था, उसके पास अपार धन था, और सबसे बढ़कर उसे सहस्र भुजाओं का दिव्य वरदान प्राप्त था। कार्तवीर्य का स्वभाव अत्यंत घमंडी था। उसे लगता था, इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई नहीं, कोई मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। उसके महल की दीवारें ऊंची थी, सैनिक हजारों की संख्या में। उसका दरबार सोने चांदी से चमकता था, और वो स्वयं अपार शक्ति में पला हुआ राजा, अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य। कार्तवीर्य को युद्ध पसंद था। कभी कभी सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो अपने सैनिकों को आदेश देता, किसी छोटे राज्य पर चढ़ाई करो। उन्हें पता चलना चाहिए कि कार्तवीर्य जीवित है। गरीब और कमजोर राजा उसके नाम से डरते थे, कहीं उसकी सेना उनके राज्य को रौंद न दे। समय के साथ उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसे लगता, मैं ईश्वर से भी शक्तिशाली हूं। ये विचार ही विनाश की जड़ था। एक दिन कार्तवीर्य शिकार पर निकला। उसके साथ भारी सेना थी। घोड़े दौड़ रहे थे, हाथियों पर ध्वज लहरा रहे थे, नाद बज रहे थे, जंगलों से धूल उठ रही थी। पूरा वन कांप रहा था। जानवर छिपने लगे थे, पक्षी पेड़ों पर सिमट गए थे। शिकार करते करते राजा और उसके सैनिक वन के गहरे हिस्से में पहुंच गए। घंटों की यात्रा के बाद राजा को भूख लगी। सैनिक भी थक चुके थे। कार्तवीर्य ने कहा, कुछ ऐसा स्थान ढूंढो जहां भोजन मिल सके। मैं इतनी बड़ी सेना का राजा हूं, मुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। सैनिक चारों ओर फैल गए, लेकिन जंगल गहरा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तभी एक सैनिक ने दूर से धुआं उठता देखा। वो दौड़ता हुआ राजा के पास आया। राजन, यहां से थोड़ी दूर एक आश्रम है। कार्तवीर्य ने राहत की सांस ली। चलो, आज ऋषियों से भोजन लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्तवीर्य और उसकी सेना धीरे धीरे करके जमदग्नि ऋषि के शांत आश्रम के सामने आ पहुंची। आश्रम बिल्कुल साधारण था। कुटिया, अंगना में गोवंश, पीछे जंगल की हरियाली और हवा में शांति। राजा उतरा, उसके पीछे सैनिक भी उतरने लगे। इतनी भारी सेना देख आश्रम के शिष्यों में चिंता फैल गई। पर जमदग्नि बाहर आए। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था। वे मुस्कराए। राजन, आपका स्वागत है। हम ऋषि हैं, किसी भी अतिथि को भूखा नहीं रहने देते। कार्तवीर्य ने कहा, मेरी सेना बड़ी है, क्या तुम भोजन करा सकोगे? जमदग्नि ने कहा, भगवान की कृपा से यह संभव है। फिर उन्होंने कामधेनु गाय को बुलाया, और देखते ही देखते पूरी सेना के लिए फल, भोजन, पेय और विविध व्यंजन प्रकट हो गए। सैनिक आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने सोचा, अगर मेरे राज्य में ये गाय हो, मेरी शक्ति असीम हो जाएगी। भोजन पूरा होने के बाद कार्तवीर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि, आपकी ये गाय तो अद्भुत है, इसे मुझे दे दीजिए, मेरे राज्य के लिए शुभ होगी। जमदग्नि हल्का सा मुस्कुराए। राजन, कामधेनु हमारे आश्रम की है। ये विद्यार्थियों, तपस्वियों और जरूरतमंदों के लिए भोजन कराती है। हम इसे नहीं दे सकते। कार्तवीर्य का चेहरा कठोर हो गया। उसके भीतर का अहंकार जाग गया। ऋषि, तुम मुझे मना कर रहे हो? मुझे? जमदग्नि शांत स्वर में बोले, राजन, वरदान और दिव्यता को लोभ में नहीं दिया जाता। यही वाक्य कार्तवीर्य के हृदय पर चोट बनकर लगा। उसकी नसों में घमंड भर उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, कामधेनु को पकड़ लो और जो भी विरोध करे उसे कुचल दो। सैनिकों ने आदेश मानते हुए आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। गरीब शिष्य डरकर भागे। कुछ ने विरोध किया, उन्हें पीट दिया गया। कुटिया के दरवाजे टूट गए। वेद की पोथियां धूल में गिर गई। कामधेनु को पकड़ा गया। उसने विरोध किया,
लेकिन सैनिक बलपूर्वक उसे घसीट ले गए। रेणुका जी रो पड़ी। शिष्यों ने विनती की, राजन, ये अपराध मत कीजिए। लेकिन अहंकार को किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। कार्तवीर्य की सेना कामधेनु को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ गई और पीछे टूटे आश्रम की मिट्टी, जमदग्नि की शांत आंखें और रेणुका का रोता हृदय छोड़ गई। शाम होने को थी। वन में सूर्य के प्रकाश की अंतिम किरणें गिर रही थी। राम दूर से आश्रम की ओर लौट रहे थे। कंधे पर उनका धनुष था, आंखों में तप की चमक। लेकिन जैसे ही वे आश्रम के पास पहुंचे, उनका दिल कांप गया। कुटिया टूटी हुई थी, दीवारें बिखरी थी, कहीं सूखी पत्तियां जलकर राख हो चुकी थी। शिष्य घायल पड़े थे और रेणुका रो रही थी। राम दौड़कर मां के पास आए। मां, ये सब किसने किया? रेणुका के शब्द टूटते हुए निकले। बेटा, राजा कार्तवीर्य कामधेनु को ले गया, सब नष्ट कर गया। राम के चेहरे पर पहली बार क्रोध की लहर उठी, लेकिन वो क्रोध अंधा नहीं था, सीधा था, स्पष्ट था, न्याय का था। जमदग्नि ने आंखें खोली और कहा, राम, अन्याय बढ़ गया है, धर्म की रक्षा तुम्हें करनी होगी। राम ने धीरे से कहा, पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं सह सकता। मैं आज ही उस राजा का अहंकार तोड़ूंगा। वे उठे, अपनी दिव्य कुल्हाड़ी उठाई, तब की अग्नि आंखों में भर ली और उसी क्षण एक शांत बालक बन गया, धर्म का योद्धा, न्याय का रक्षक, परशुराम। अध्याय 3। कार्तवीर्य का अंत। आश्रम के विनाश के बाद वन की शांति टूट चुकी थी। रात का आकाश भी जैसे उदास था। हर पत्ता धीमे धीमे हिल रहा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वन मानो स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। परशुराम चुप थे, इतने चुप कि जैसे भीतर समुद्र उठ रहा हो, लेकिन बाहर एक भी लहर दिखाई न दे। उन्होंने जमीन पर हाथ रखा, आंखें बंद की और कहा, मां, पिताश्री, मैं अन्याय को उसके अंत तक ले जाऊंगा। रेणुका ने उन्हें देखा। आंखों में डर भी था, दुआ भी थी और गर्व भी। जमदग्नि ने कहा, राम, क्रोध को हथियार बनाना, लेकिन क्रोध और धर्म दोनों का संतुलन कभी मत खोना। परशुराम ने सिर झुकाया। उन्होंने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी को उठाया। संध्या का लाल प्रकाश उस कुल्हाड़ी पर पड़कर चमक रहा था, मानो ब्रह्मांड स्वयं कह रहा हो, समय आ गया है। परशुराम अकेले चल पड़े, घने जंगलों से होते हुए, कांटों से भरे रास्तों पर, वन देवताओं की पगडंडी पर। हवा उनके साथ चल रही थी। पेड़ झुककर मानो उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। पक्षी मौन थे, जिसका अर्थ था कि कुछ असाधारण होने वाला है। परशुराम चलते गए, न थकान, न विराम, न डर। उनका लक्ष्य साफ था, कार्तवीर्य का अहंकार तोड़ना। दूर से ही कार्तवीर्य का महल दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। चारों ओर सैनिक पहरे पर थे, हजारों की संख्या में। दरबार में संगीत बज रहा था, नृत्य हो रहा था। राजा सिंहासन पर बैठा अपनी शक्ति और विजय का घमंड कर रहा था। कामधेनु को अलग स्थान पर कैद कर दिया गया था। वो बेचैन थी, आंखों में दुख था, लेकिन महल के लोग उसके कष्ट की परवाह न करते थे। अचानक महल के बाहर एक सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने देखा, दरवाजे पर एक साधारण वेश में एक ब्राह्मण खड़ा है, हाथ में कुल्हाड़ी, आंखों में ज्वाला, चेहरे पर पूर्ण शांति। वो थे परशुराम। सैनिक चिल्लाए, तुम कौन हो? राजा के सामने जाने की हिम्मत मत करना। परशुराम ने शांत आवाज में कहा, मैं न्याय मांगने आया हूं। राजा को बुलाओ। सैनिक हंसे। एक ने कहा, न्याय? राजा से? तुम जैसे ब्राह्मण को?
इस अपमान से भी परशुराम की आंखें शांत ही रहीं। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, जो सच के रास्ते में खड़ा होगा वो स्वयं अपने पतन का मार्ग खोद लेगा। सैनिक क्रोधित हुए। उन्होंने परशुराम पर हमला किया। परशुराम ने बिना भाव बदले अपनी कुल्हाड़ी उठाई। एक ही प्रहार और सैनिक पीछे फेंक दिए गए। कुछ गिर पड़े, कुछ बेहोश हो गए। द्वार खुल गया और परशुराम सीधे दरबार में प्रवेश कर गए। राजा कार्तवीर्य अपने सिंहासन पर बैठा था। परशुराम को देखकर उसने व्यंग्य से कहा, ओ, यही वो ब्राह्मण है जिसका आश्रम मैंने तोड़ा था। ये क्या करेगा? मेरे दरबार में घुस आया। परशुराम आगे बढ़े। उनका स्वर शांत लेकिन दृढ़। राजन, तुमने मेरे पिता के आश्रम का अपमान किया, कामधेनु को छीन लिया। तुम्हारा पाप तुम्हें यहां तक ले आया है। अब या तो गाय वापस दो या फिर इस अत्याचार का अंत स्वीकार करो। कार्तवीर्य हंसा, इतना जोर से कि दरबार गूंज उठा। मैं एक साधारण ब्राह्मण से डरूं? मेरी सहस्र भुजाएं तुम्हें कुचल देंगी। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया, इसे बाहर फेंक दो। सैकड़ों सैनिक परशुराम की ओर दौड़े, लेकिन परशुराम का चेहरा शांत था। उन्होंने कुल्हाड़ी घुमाई। उसकी चमक पूरे दरबार में फैली। पहला सैनिक गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही क्षणों में दरबार की फर्श पर सैकड़ों सैनिक पराजित पड़े थे। कार्तवीर्य ने पहली बार डर महसूस किया। अब राजा स्वयं उठा। उसका विशाल शरीर, उसकी कई भुजाएं, वरदान की शक्ति। उसने गर्जना की, परशुराम, तुमने मुझे ललकारा है, आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। परशुराम ने शांत स्वर में कहा, राजन, पाप का अंत अवश्य होता है। आज तुम्हारा समय आ गया है। युद्ध आरंभ हुआ। कार्तवीर्य ने कई भुजाओं से एक साथ भाले, गदे, तलवारें फेंकी। परशुराम ने एक एक प्रहार को काट दिया। कार्तवीर्य ने धरती को हिलाने वाली चालें चलाईं। लेकिन परशुराम मानो वायु की तरह घूम रहे थे। हर बार कुल्हाड़ी से प्रहार, हर बार कार्तवीर्य पर चोट। राजा गुर्राया, ये कैसे संभव है? मेरी सहस्र भुजाएं, मेरी शक्ति, ये सब कमजोर क्यों लग रहा है? परशुराम बोले, अहंकार हमेशा शक्ति को अंधा कर देता है। कार्तवीर्य क्रोधित होकर अपनी पूरी ताकत से परशुराम पर झपटा। उस प्रहार से महल की दीवारें हिल गई। लेकिन परशुराम स्थिर रहे, मानो पर्वत हो। और फिर एक क्षण आया जब परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में उठाई। वो चमक मानो आकाश को चीर दे। एक प्रहार और कार्तवीर्य अर्जुन धराशायी हो गया। महल में सन्नाटा, हवा भी रुकी हुई, धरती भी शांत। अत्याचार का अंत हो चुका था। परशुराम तुरंत कामधेनु के पास पहुंचे। गाय ने उन्हें देखा और करुण स्वर में रंभाई, मानो बेटे ने मां को ढूंढ लिया हो। परशुराम ने उसके बंधन तोड़े। कामधेनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शांत हो गई। समाचार दीपक की तरह फैल गया। अत्याचारी राजा का अंत हो गया। देहातों में उत्सव होने लगे। लोग खुशी में झूम उठे और पहली बार कई वर्षों बाद जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन परशुराम के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वे सिर्फ बोले, जब तक दुनिया में अहंकार और अत्याचार रहेगा, मेरा कर्तव्य भी रहेगा। और वे अकेले ही वन की ओर लौट गए। अध्याय 4, पिता का वियोग और क्रोध का महाप्रलय। कार्तवीर्य अर्जुन का अंत हो चुका था। अत्याचार के बादल छंट गए थे। प्रजा खुश थी। वन की पगडंडियां भी हल्की लगती थी। परशुराम कामधेनु को वापस लेकर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। शांत हवा, पेड़ों के बीच से आती धूप। मन में संतोष की न्याय हुआ और विश्वास की उनके पिता ये समाचार सुनकर मुस्कुराएंगे। लेकिन नियति इतनी सरल नहीं होती। उसके पन्नों पर कभी कभी ऐसे अध्याय लिखे होते हैं जो युगों को बदल देते हैं।
यही परशुराम के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का आरंभ था। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से क्रोध में जल रहे थे। वे अपने अभिमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था, परशुराम ने हमारे पिता को मारा, हम इस अपमान का बदला लेंगे। उनका क्रोध अंधा था। उनकी बुद्धि प्रतिशोध में डूब चुकी थी, और प्रतिशोध में किए गए निर्णय हमेशा विनाश लेकर आते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। परशुराम अभी आश्रम से दूर है, उनके पिता अकेले हैं। आज उसी पर आघात करेंगे। और वे अपने सैनिकों के साथ सीधे जमदग्नि ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ गए। आश्रम उस समय शांत था। शिष्यों ने लकड़ियां जमा की थी। कुछ वेद ग्रंथ पढ़ रहे थे। रेणुका नदी से जल भरकर लौटी थी। जमदग्नि तप में लीन बैठे थे। अचानक वन में घोड़ों की टापें सुनाई दी। पेड़ों के पत्ते कांप गए। शिष्य दौड़कर बाहर आए। उन्होंने देखा, कार्तवीर्य के पुत्र सेना लेकर आश्रम को घेर चुके हैं। रेणुका का मन कांप गया। उन्होंने शिष्यों को पीछे हटने का संकेत दिया, पर शत्रु अत्यंत क्रूर थे। एक सैनिक चिल्लाया, अपने पिता को बचाने आया ब्राह्मण कहाँ है? उसका पिता आज हमारे हाथ मरेगा। ये सुनते ही रेणुका के हाथ कांप गए। उन्होंने चीख कर कहा, ये क्या पागलपन है? ऋषि को क्यों मारना चाहते हो? कार्तवीर्य का बड़ा पुत्र बोला, तुम्हारे पुत्र ने हमारे पिता को मारा, अब हम उसके पिता को मारेंगे। रेणुका ने हाथ जोड़कर कहा, अरे दुर्बुद्धि, राम ने अधर्म को दंड दिया। किसी तपस्वी को छूना पाप है, पाप। लेकिन क्रोध में डूबे लोगों के लिए सत्य की आवाज का मूल्य नहीं होता। उन्होंने जमदग्नि के कुटिया को घेर लिया, और कुछ ही क्षणों में तलवारें उठ उठकर चारों ओर चमकने लगी। शिष्यों ने रोकने की कोशिश की। उन्हें धक्का दिया गया। कुछ घायल हो गए, कुछ जमीन पर गिर पड़े। रेणुका चीखती रही, मत करो, ईश्वर का भय करो, रुको। पर कोई नहीं रुका। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जमदग्नि ऋषि तप में लीन थे। आंखें बंद थी। उनके चारों ओर दिव्य तेज था। वे बिल्कुल शांत थे, मानो संसार से परे हों। कार्तवीर्य के पुत्र अंदर घुसे। उन्होंने एक साथ हमला किया। तलवारें चली, और कुछ ही क्षणों में आश्रम का महान प्रकाश मिट्टी में गिर पड़ा। रेणुका का हृदय फट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, मेरे स्वामी को मत मारो, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन क्रूर लोगों ने जमदग्नि के शरीर को जमीन पर छोड़ दिया। उन्होंने चारों ओर विनाश किया, और फिर घोड़े दौड़ाते हुए वन में गायब हो गए। रेणुका जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने अपने पति का सिर उठाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। कंठ से स्वर निकल रहा था, राम, बेटा राम, अब मैं क्या करूं? वन की हवा भी उस रोदन से कांप उठी। दूर से परशुराम लौट रहे थे। कामधेनु उनके पीछे पीछे चल रही थी। वे धीरे धीरे आश्रम के करीब पहुंचे, लेकिन कुछ दूरी पर ही हवा में एक अलगसी गंध थी। कुछ जला हुआ, कुछ टूटा हुआ। परशुराम रुके। उनकी भौहें तंग गई। वे दौड़ पड़े। जैसे जैसे वे पास आए, उनका हृदय भारी होने लगा। कदम तेज होने लगे, सांसें गहरी होने लगी। और जब वे आश्रम पहुंचे, उनके सामने जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। रेणुका जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू, गोद में जमदग्नि का निष्प्राण शरीर। आश्रम टूट चुका था। शिष्य घायल पड़े थे। कुटिया खंडहर बन चुकी थी। और परशुराम बिल्कुल स्थिर खड़े थे, मानो किसी ने समय रोक दिया हो। उनके हाथ से कुल्हाड़ी गिरने वाली थी, पर उन्होंने गिरने नहीं दी। वे धीरे से मां की ओर बढ़े। मां, ये किसने किया? रेणुका ने टूटे स्वर में कहा, बेटा, कार्तवीर्य के पुत्र। वे आए थे
सब नष्ट कर दिया, तुम्हारे पिता को समाप्त कर दिया। परशुराम ने अपना सिर झुका लिया, उनकी आंखें बंद हो गई, और वो क्षण इतना शांत था कि हवा से भी आवाज आना बंद हो गई। और फिर उनकी आंखें खुली। उन आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, धर्म का प्रचंड संकल्प। परशुराम ने अपने पिता के चरणों में बैठकर प्रण लिया, हे पिताश्री, आपका अपमान, आपका वध मैं सह नहीं सकता। आज मैं वचन देता हूं, इस धरती पर जो भी अत्याचारी क्षत्रिय है उन सबको दंड दूंगा। रेणुका कांप गई। राम, इतना क्रोध उचित नहीं। परशुराम बोले, मां, ये क्रोध नहीं, ये धर्म का दंड है। उन्होंने अपने पिता की चिता तैयार की। आंखों में आंसू, मन में अग्नि। चिता की आग जली, पेड़ों की शाखाएं कांप गई, वन में पक्षियों ने उड़ान भर दी, मानो प्रकृति भी कह रही हो। एक महान ऋषि चला गया। और उसी रात परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी फिर उठाई। अब ये कुल्हाड़ी महज हथियार नहीं थी, धर्म का वज बन चुकी थी। वे अकेले निकले अत्याचारी क्षत्रियों के विरुद्ध। एक एक राज्य, एक एक नगर, एक एक राजा, बिना किसी सेना के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के। कहा जाता है उन्होंने तीर्थों में 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। लेकिन उसके भीतर एक पुत्र का दर्द था, एक घर का विनाश था, एक पिता का अंतिम दृश्य था। लोग कहते हैं परशुराम कठोर थे, क्रोध से भरे थे, लेकिन सच्चाई ये है उनके क्रोध के भीतर सबसे गहरा दर्द था। एक खोए हुए पिता का दर्द, एक टूटा हुआ आश्रम, एक रोती हुई मां, और एक अन्याय का अनंत घाव। वे हर युद्ध में जीतते गए, पर हर जीत उनके दिल में और पीड़ा जोड़ती गई। लोगों ने उन्हें देवता कहा, कुछ ने अवतार, कुछ ने महान योद्धा। परशुराम हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं, मैं बस उस पिता का पुत्र हूं जिसका अपमान हुआ था, और मैं उस अन्याय का उत्तर हूं जिसने इस धरती को आहत किया था। अध्याय 5, विश्वामित्र, शिवधनुष और भविष्य का संकेत। पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के संघर्ष में परशुराम एक अग्नि की तरह चमक चुके थे। 21 बार शुद्धिकरण के बाद उनका मन शांत तो था, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी थकान भी थी। अब वे राजनीति, सत्ता और युद्ध से दूर एकांत में तप करना चाहते थे, अपनी आत्मा को स्थिर करना चाहते थे। और वही समय था जब दुनिया के दूसरे कोने में एक नया अध्याय अपनी शुरुआत कर रहा था। परशुराम हिमालय के समीप एक शांत वन में रहने लगे। घने पेड़, कल कल बहती नदी, सफेद कोहरे की परतें, हवा में मानो शांति का संगीत हो। वे एक बड़े शिलाखंड पर बैठते, आंखें बंद करते, ध्यान करते। उनकी उपस्थिति से वन में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती। परश्वरियों का कहना था, जब परशुराम ध्यान में बैठते हैं तो हवा भी स्थिर हो जाती है। वे अब युद्ध से नहीं, शांति से संवाद कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही लिखना था। एक दोपहर वन में अचानक पक्षियों की आवाजें बंद हो गई। हवा भारी लगने लगी। पीछे के पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। धीरे धीरे वन के मार्ग पर एक तेजस्वी व्यक्ति चलते दिखाई दिए। उनका चेहरा चमकदार, आंखों में तेज, कंधे पर धनुष, सीने पर तप का तेज। वे थे महर्षि विश्वामित्र। उनकी उपस्थिति से ही वन का तापमान बदलने लगा। ऐसी तेजस्विता बहुत कम लोगों में होती है। वे परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने स्वयं विश्वामित्र खड़े थे। विश्वामित्र ने कहा, परशुराम, आपका तेज अद्भुत है, आपकी शक्ति अनुपम है। आपने अधर्म के नाश में कई अध्याय पूरे किए हैं। परशुराम शांत थे,
महर्षि, आपके शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है। कहिए, आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए आया हूं क्योंकि दुनिया में एक बालक जन्मा है जिसकी नियति संपूर्ण पृथ्वी की दिशा बदल देगी। परशुराम ध्यान से सुन रहे थे। विश्वामित्र ने आगे कहा, उस बालक का नाम है राम, दशरथ का पुत्र। परशुराम ने हल्की मुस्कान दी। राम नाम तो अद्भुत है। विश्वामित्र ने धीरे से कहा, हां, क्योंकि ये केवल नाम नहीं, भविष्य की धरोहर है। विश्वामित्र ने अंत में कहा, परशुराम, अब तुम्हारा मार्ग तपस्या की ओर जाता है। तुमने धर्म की रक्षा की है, अब राम उसे आगे बढ़ाएगा। तुम शक्ति का अवतार हो, राम मर्यादा का अवतार बनेगा। तुम विनाश के दंड हो, राम पुनर्स्थापना की शांति होगा। परशुराम की सांसें भारी हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महर्षि, मैं महसूस कर रहा हूं कि वो कोई साधारण बालक नहीं। जब समय आए मैं उसकी परीक्षा लूंगा। विश्वामित्र मुस्कुराए, और वो परीक्षा तुम्हें बताएगी कि तुमने जिसे खोजा वो ईश्वर का ही अंश है। अयोध्या से बहुत दूर जनकपुर में राजा जनक के महल में एक अद्भुत धनुष था, शिव धनुष। ये वही धनुष था जिसे स्वयं भगवान शिव ने कभी अपने हाथों से साधा था। कठोर, भारी, दिव्य, दुनिया का कोई भी योद्धा इसे उठा नहीं पाया था। असंख्य राजाओं ने प्रयास किया, हर बार असफल। यही धनुष राजकुमारी सीता के स्वयंवर का केंद्र था। विश्वामित्र ने ये सब परशुराम को बताया। परशुराम, मैं राम को लेकर सीता स्वयंवर में जा रहा हूं, और मुझे लगता है ये धनुष राम के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा है। परशुराम के हृदय में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें भीतर से छुआ हो। जनकपुर में उत्सव था। हजारों की भीड़, फूलों से सजा राज दरबार, चारों तरफ मंत्रोच्चार की ध्वनि, एक दिव्य वातावरण। राजा जनक ने ऐलान किया, जो शिव धनुष को उठाएगा उसी के हाथ में सीता का हाथ रखा जाएगा। एक एक कर राजकुमार आगे बढ़ते, धनुष को छूते, प्रयास करते। किसी का हाथ कांपता, किसी की सांस भारी हो जाती, किसी के चेहरे पर डर छा जाता। धनुष अटल रहा, हिला भी नहीं। लोगों के बीच में फुसफुसाहट शुरू थी, क्या कोई इसे उठा पाएगा? और तभी विश्वामित्र उठे। उन्होंने राम की ओर देखा। राम, अब तुम्हारी बारी है। राम शांत थे, सरल वेश, आंखों में निर्विकार भाव, चेहरे पर शांति। वे धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे। उनका हर कदम राज दरबार की हवा पर असर कर रहा था। राम ने धनुष को देखा, माथे को छुआ और सहजता से उसे उठाया। उठाया नहीं, ऐसा लगा धनुष स्वयं उन्हें पहचान कर हल्का हो गया है। भीड़ स्तब्ध, जनक दंग, सीता आश्चर्य में डूबी। और फिर राम ने धनुष को मोड़ने की कोशिश की। धनुष उनके हाथों में ऐसा मुड़ा जैसे वो वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। और एक अद्भुत गर्जना के साथ धनुष टूट गया। उसकी ध्वनि मानो आकाश को चीरकर दूर पहाड़ों तक फैल गई। जनकपुर की धरती क्षण भर के लिए कांप गई। सब लोग स्तब्ध थे। इतिहास का एक अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने हुआ था। सीता स्वयंवर के कई योजन दूर वन में ध्यान करते परशुराम ने अचानक आंखें खोली। उस ध्वनि में एक दिव्य संकेत था, एक अप्रत्याशित शक्ति और एक संदेश। किसी ने शिवधनुष को छू लिया है। परशुराम खड़े हो गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनके भीतर एक विशाल ऊर्जा सक्रिय होने लगी। उन्होंने कहा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह या तो मूर्ख है या फिर स्वयं महाशक्ति का धनी। परशुराम ने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी उठाई, वन की पगडंडी पर कदम बढ़ाए।
हर कदम पर धरती पर कंपन महसूस हो रहा था। सीता स्वयंवर का माहौल अचानक बदल गया। दूर से, वनों की गहराई में से तेजस्वी अग्नि की आभा उठती दिखी। लोग मुड़कर देखने लगे। घोड़े हिनहिनाए, पक्षी उड़ गए, धरती जैसे कांपने लगी। और धीरे धीरे राज दरबार के द्वार पर एक प्रचंड महापुरुष प्रकट हुआ। हाथ में दिव्य परशु, आंखों में अग्नि, सीने पर तप का तेज, कंधों पर शक्ति का भार। वो थे परशुराम। उनके आने भर से दरबार में सन्नाटा फैल गया। कई राजा भयभीत हो गए, जनक खड़े हो गए, विश्वामित्र शांत हो गए, और राम जैसे पहले से इस आगमन को जानते हों। परशुराम ने गरज कर कहा, किसने शिवधनुष को तोड़ा? कौन है वह जिसने ऐसी धृष्टता की है? राम आगे आए, शांति से बोले, महाराज, मैंने धनुष उठाया और वो अपने आप टूट गया। परशुराम ने राम को देखा। उनकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने ध्यान से देखा। राम के शरीर पर दिव्यता, आंखों में शांति, चाल में विनय और भीतर अद्भुत तेज। परशुराम ने अपने मन में कहा, यह साधारण मनुष्य नहीं, ये तो वो है जिसके लिए पृथ्वी तैयार हो रही है। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे की, आवाज धीमी की और कहा, राम, तुम वही हो जो आने वाले समय में अधर्म का अंत करोगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद। राम ने प्रणाम किया। उस क्षण इन दो महापुरुषों के बीच दमकता था पूरा भविष्य। परशुराम ने अंतिम शब्द कहे, राम, भविष्य में तुम्हारे हाथों एक ऐसा युद्ध होगा जो युगों को बदल देगा। तुम्हें वो सामर्थ्य चाहिए जो देवताओं से भी परे है। राम ने कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। परशुराम मुस्कराए, धीरे धीरे वन की ओर चल पड़े। उनकी आकृति दूर जाती गई और अंत में पेड़ों में लुप्त हो गई। राज दरबार की हवा फिर हल्की हो गई, जैसे पहाड़ से कोई बादल हट गया हो। शिवधनुष के टूटने और राम के प्रति आशीर्वाद देने के बाद परशुराम ने दुनिया के शोर से दूर फिर से अपने वनवास का मार्ग पकड़ा। उनकी चाल धीमी थी, कंधे पर उनकी दिव्य कुल्हाड़ी टिकी थी, पर चेहरा अत्यंत शांत था, जैसे उन्होंने युद्धों के तूफान के बाद अपने भीतर शांति का सागर पा लिया हो। वन की पगडंडियां उन्हें पहचानती थी, पेड़ झुककर स्वागत करते, नदी की लहरें अदृश्य संगीत में बहती। परशुराम अपने पसंदीदा तपस्थल पहुंचे, एक ऊंचा पर्वत जिसके ऊपर से सूर्योदय और सूर्यास्त मानो पृथ्वी की धड़कन जैसा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी एक बड़े पत्थर के सहारे टिका दी, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उनके भीतर अतीत की सारी घटनाएं धीरे धीरे चलने लगी। पिता जमदग्नि का स्नेह, माता रेणुका की ममता, आश्रम का शांत जीवन, कार्तवीर्य का अहंकार, पिता की मृत्यु, 21 युद्ध, राम से मिलन और भविष्य का संकेत। सारी घटनाएं मानो एक विस्तृत चित्र की तरह उनके सामने घूमती रही। एक क्षण ऐसा आया जब उनकी आंखों से आंसू भी निकले। लोग उन्हें देवता कहते हैं, लेकिन आज उनके भीतर की कोमलता जगह से बाहर निकल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने जो किया वो धर्म के लिए था, लेकिन हर युद्ध मेरी आत्मा पर एक भार बनकर चढ़ा। उनकी हथेली में एक थरथराहट थी। वो कोई डर नहीं था, वो भावनाओं का कंपन था। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा, हे प्रभु, अब मैं अपने कर्मों का फल आपके हाथों में छोड़ता हूं। मैंने अपने पिता के लिए न्याय किया, मैंने भूमि को अधर्म से मुक्त किया, अब मुझे शांति चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी एक पत्थर पर धीरे से रख दी। कुल्हाड़ी से हल्की सी आभा उठी,
जैसे वो भी समझ रही हो कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। वन में सन्नाटा छा गया, पेड़ स्थिर हो गए, हवा भी धीमी हो गई और परशुराम घने ध्यान में बैठ गए। लोगों का विश्वास है वे आज भी जीवित है, समय के पार, युगों के परे, ध्यान की अग्नि में लीन, क्योंकि उनकी शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं, उनके संकल्प में थी। कहते हैं जब दुनिया पर किसी महान अन्याय का पहाड़ टूटेगा, जब धर्म की जड़ें हिलेंगी, जब अत्याचार का अंधेरा घना होगा, तो परशुराम अपनी तपस्थली से उठेंगे और फिर से पृथ्वी को न्याय और संतुलन देंगे। इसलिए परशुराम का जीवन कभी समाप्त नहीं होता। वे इतिहास में भी है और समय से परे भी। परशुराम की कथा सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। अनुशासन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। परशुराम ने अपने बचपन से ही अनुशासन अपनाया। ध्यान, साधना, अभ्यास, तप, उनकी हर सांस में अनुशासन था। आज की दुनिया में हमारी समस्याओं का बड़ा हिस्सा अनुशासन की कमी से आता है। लक्ष्य है पर निरंतरता नहीं, सपने हैं पर मेहनत नहीं, समय है पर उपयोग नहीं, प्रतिभा है पर अभ्यास नहीं। परशुराम का जीवन कहता है अनुशासन वो शक्ति है जो किसी साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। क्रोध को दिशा दो, तभी परिवर्तन होगा। परशुराम क्रोध के लिए नहीं जाने जाते, वे नियंत्रित क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्रोध को विनाश नहीं बनने दिया, बल्कि उसे धर्म का दंड बनाया। हमारे जीवन में भी क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध या तो हमें तोड़ देता है या दिशा मिलने पर जीवन बदल देता है। परशुराम सिखाते हैं क्रोध का विस्फोट मत बनो, क्रोध का संकल्प बनो। अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप। जब कार्तवीर्य ने आश्रम का अपमान किया तो परशुराम चुप नहीं रहे। उन्होंने खड़े होकर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। आज की दुनिया में हम रोज अन्याय देखते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार, किसी की मेहनत का शोषण, किसी की भावनाओं को चोट, किसी की जिंदगी में झूठ, छल, धोखा। बहुत लोग चुप रहते हैं और चुप रहना अक्सर सबसे बड़ा अपराध होता है। परशुराम कहते हैं जिस दिन तुम अन्याय देखकर भी चुप रह गए, उस दिन तुम भी दोषी हो गए। शक्ति का अहंकार पतन की शुरुआत। कार्तवीर्य के पास सहस्र भुजाएं थी, लेकिन उसका घमंड उसे विनाश की ओर ले गया। आज भी वही सत्य है। पद का अहंकार, पैसे का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, रिश्तों का अहंकार, सुंदरता का अहंकार। अहंकार आने के बाद किसी भी व्यक्ति का अंत निश्चित होता है। परशुराम कहते हैं शक्ति को सजावट मत बनाओ, शक्ति को संरक्षण बनाओ। जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी आत्मा। परशुराम ने पिता को खोया, आश्रम खोया, शांति खोई, लेकिन फिर भी वे अधर्म के खिलाफ खड़े रहे। उनका दर्द उन्हें टूटने नहीं देता, बल्कि उन्हें और महान बनाता है। हम सभी के जीवन में दर्द आता है, हानि आती है, टूटन आती है। परशुराम हमें याद दिलाते हैं दर्द से भागो मत, दर्द को शक्ति बनाओ। दर्द ही तुम्हें वो बना देता है जो दुनिया याद रखती है। दोस्तों, आपने हमारी आज की कहानी सुनी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और ज्ञान की इस यात्रा से जुड़े रहें। धन्यवाद।